एक छोटा सा शॉर्ट मैंने बना रखा है, आगे जा चुका है आप लोगों को। एक छोटा सा शॉर्ट मैंने बना रखा है जिसमें उतनी बात नहीं कही जा सकती थी। अब इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, इंशाअल्लाह डिटेल में बताऊंगा कि इस्लाम के बारे में लोगों की जो मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्यों है। जहाँ तक अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, अक़ल दिया है, इल्म दिया है, अक़ल दिया है अल्लाह ने, जहाँ तक मुझे मैं ये समझ पाया हूँ, जैसे हम सबका ईमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 टुकड़ों वाला कलमा है, 2 टुकड़ों को जोड़ के कलमा बना हुआ है। उसी तरह उसी को बेस बनाते हुए अल्लाह ने मुझे जितनी इल्म दी है, इस्लाम मजहब की, कुरान की, हदीस की या दुनिया का तजर्बा, जो कुछ भी अल्लाह ने मुझे दिया है अपने फजल व करम से, मैं उसके एतबार से आप लोगों को सारी दुनिया के गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम और मुसलमान दोनों का मैं कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इस्लाम जो शांति का मजहब है, जिसका नाम ही शांति है, इस्लाम मतलब शांति, जिसका नाम ही शांति है, शांति का मजहब इस्लाम है, वह देखने में शांति क्यों नहीं नज़र आती। यकीनन पूरी दुनिया के लोग, सबसे दुश्मनी अगर किसी से है तो इस्लाम से है, सबको अगर किसी से प्रॉब्लम है तो इस्लाम से है। पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया में आज के ज़माने में करीब 200 कंट्री है, 200 देश हैं, अब वो चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, रसिया हो, चाइना हो, जापान हो, हिंदुस्तान हो, हर जगह के लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ इस्लाम से है। ये भी सच है, ये भी सच है, प्रॉब्लम सिर्फ इस्लाम से है। और लोग मिसगाइड क्यों हैं कि जिस इस्लाम का नाम ही, मीनिंग ही है शांति, वो क्यों नहीं शांति के तरह है। तो मैंने अभी भाई कहा कि जैसे हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा पूजने के काबिल, इबादत के काबिल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क़यामत तक आने वाले आखिरी नबी और पैगंबर और रसूल हैं, उन्हीं की बात चलेगी दुनिया में। तो जो लोगों को मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिस इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की, मैंने तालीम टॉपिक का, इस वीडियो का टॉपिक ही बनाया है इस्लाम के बारे में गलत व्याख्या या सोच। नीचे उर्दू में लिखा है इस्लाम की गलत तशरीह। तो पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के मुतालिक बात कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह ने जो चौथी और फाइनल किताब, आसमानी किताब दुनिया में भेजी, वो है कुरान, वो है कुरान। 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। अब कुरान के बाद आसमानी किताब भी कोई नहीं आने वाली, और अब प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल भी नहीं आने वाले। तो आसमानी जो किताब है कुरान, उसका जो हुक्म है, वह हुक्म गलत लोगों के लिए पॉइजन का काम कर रहा है, जहर का काम कर रहा है गलत लोगों के लिए। बार बार इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, गलत लोग। ये दुनिया जब से बनी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और अभी तक 21वीं सदी तक, दुनिया जब से बनी है, दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी न रहा कोई, सब मिट्टी में जा समाए। तो दुनिया जब से बनी है, बुराई का बहुत बड़ा बोलबाला है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों 2 चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक क्लासरूम में एक क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं। तो 50 बच्चे एक क्लासरूम के अंदर अगर पढ़ रहे हैं, क्लासरूम एक ही है, टीचर भी एक ही है, पढ़ाने का अंदाज भी एक ही है, सिलेबस भी एक ही है, किताब भी एक ही है। एक क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 5 बच्चे ही अच्छे टॉप क्लास के नंबर से पास होते हैं। बाकी 45 बच्चे, कोई 3rd ग्रेड पास होता है, कोई 2nd ग्रेड पास होता है, और बहुत लोग फेल भी हो जाते हैं। ठीक सेम यही दुनिया है, ठीक इसी तरह से पूरी दुनिया है। इसमें मुसलमान भी हैं,
यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं और तरह तरह के लोग हैं अलग अलग धर्म मजहब के। कुछ लोग तो करोड़ों की ऐसी भी तादाद है जो किसी धर्म मजहब को नहीं मानते, लेकिन इनमें जो लोग मानते हैं, जैसे हिंदू भाई कहें हिंदुस्तान में 100 करोड़ हैं, वो मानते हैं, कहते हैं कि धर्म को हम मानते हैं, लेकिन उनके ही धर्म को, उनके ही शास्त्र के मुताबिक अगर अमल करना हो तो जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनमें 2 करोड़ भी सच्चा हिंदू नहीं है। 100 करोड़ हिंदू भाई जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं उनका ही शास्त्र, उनकी ही गीता, उनकी रामायण, उनके जो भी उपनिषद या जो भी ग्रंथ हैं उनके मुताबिक अगर उनको चलना हो तो उसमें 2 करोड़ 2% भी नहीं पाए जाएंगे सच्चे हिंदू। 98% तो बेलगाम हैं। ठीक वैसे मुसलमानों की पोजीशन है कि अल्लाह का फरमान, आसमानी फरमान जिसे पूरी दुनिया समझती है, अल कुरान, कुरान के हुक्म के मुताबिक आज पूरी दुनिया में करीब 350 करोड़ मुसलमान शिया सुन्नी पाए जाते हैं। अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। 350 करोड़ 3.5 बिलियन करीब उनमें भी 2% सच्चे मुसलमान नहीं मिलेंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह आसमानी फरमान कुरान के मुताबिक ज़िंदगी जिनकी हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सुन्नत और सीरत पे जिनकी ज़िंदगी हो। ये इस्लाम को मानने वाले हम लोग मुसलमान दुनिया को कहते हैं दारुल आखरत है। ये दारुल आखरत है, ये आखरत की खेती है। लिहाजा बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आसमान की चौथी किताब, यानी पहले तौरात, ज़बूर, इंजील तो पहले नबियों पे आ गई, आखिरी और फाइनल किताब आगे की 3 किताबें और कई आसमानी सहीफे को मर्ज करके कुरान मजीद आ गई है, फाइनल है अब क़यामत तक के लिए किताब। उस किताब में सैकड़ों बुराई से इस्लाम ने रोका है और इस दुनिया में हजारों बुराइयां हैं। इस दुनिया में हजारों नहीं लाखों बुराइयां हैं, हजारों बुराइयां हैं। मैं कहता हूं मेरी छोटी सी मुंह की सैकड़ों बुराइयों को इस्लाम ने कहा है ये हराम है, इसके करीब नहीं जाना है, अल्लाह नाराज, वरना अल्लाह नाराज हो जाते हैं। तो दुनिया में लाखों बुराइयां हैं, हजारों बुराइयां हैं, सैकड़ों बुराइयां हैं। इस्लाम ने रोका है सबको, वो हराम है, उनके करीब नहीं जाना है, वरना इस दुनिया को, कायनात को बनाने वाला अल्लाह नाराज हो जाएगा। और जो वो नाराज हो जाएगा तो दुनिया में भी आपके ऊपर आफत, मुसीबत और आसमानी कहर नाजिल करेगा और मरने के बाद सीधा जहन्नम में, नरक में, हेल में दाखिल कर देगा, जहन्नम में, दोजख में दाखिल कर देगा। वो जो लाखों बुराइयां हैं, हजारों बुराइयां हैं, सैकड़ों बुराइयां हैं। आज मॉडर्न ज़माना है। टॉप 10 को मैंने लिस्ट एक बना लिया ऐसा कागज़ में ताकि भूले ना। टॉप 10 तो हमारे सारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों ये सुन ले। मैंने कहा कि मेरे एक बेटे बन गए हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, गुवाहाटी में रहते हैं, शायद बायोलॉजी से MSc किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अच्छी उम्र है, 45-48 साल की उम्र है, शेयर मार्केट का बिजनेस है, गोरे चट्टे अच्छे हैं, ब्राह्मण हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ गुवाहाटी में रहते हैं। उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उनमें पूरी दुनिया में मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह के मुतालिक, अल्लाह के फरमान के मुतालिक जो जो बुराइयों को अल्लाह ने रोका है, ये बुरी बातें हैं, गंदी बातें हैं, इससे अल्लाह नाराज़ होते हैं और सोसाइटी भी बर्बाद होती है, समाज भी तफरका होता है और अल्लाह भी नाराज़ होते हैं। सैकड़ों बुराइयां हैं, हजारों बुराइयां हैं। उनमें टॉप 10 बुराइयां मैं गिनाता हूँ। ये टॉप 10 इसलिए सारी दुनिया के लोग, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख भाई हो, दुनिया के जितने दूसरे मजहब के लोग मानने वाले हो या जो किसी धर्म मजहब को नहीं मानते, सबकी दुश्मनी इस्लाम से है। क्यों? क्योंकि ये बुराई नहीं छोड़ेंगे और इस्लाम इसको अलाउड नहीं करेगा। और वो देख रहे हैं पिछले 5000, 10,000, 15,000 साल पहले, 2000 साल पहले जितना भी इस्लाम को दबाने की कोशिश हो रही है,
चूंकि अल्लाह ने इस्लाम की गारंटी ले ली है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। और आज तो इंटरनेट का ज़माना है जी, आज तो इंटरनेट का ज़माना है। आज अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, चाइना में, जापान में कहाँ क्या हो रहा है 15 मिनट में सबको खबर हो जाती है पूरी दुनिया में। 10 मिनट में पूरी खबर पूरी दुनिया में पहुंच जाती है इंटरनेट के ज़माने से। फ़ोटो भी पहुंच जाती है, खबर भी पहुंच जाती है। तो आज इंटरनेट पे आप लोग सर्च करके देख लें कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा फैलता हुआ बढ़ता हुआ मजहब कौन सा है, तो मोटा मोटा लिख के आएगा इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। कोई आदमी आज के डेट में पूरी दुनिया में 5 कंट्री में ज़बरदस्त इस्लाम फैल रहा है। टॉप 1 पे आ रहा है जापान, 2 नंबर पे फ्रांस, 3 नंबर पे इंग्लैंड, 4 नंबर पे अमेरिका, 5 नंबर पे शायद चाइना और नॉर्थ कोरिया वगैरह आ रहा है। बहुत तेजी से इस्लाम बढ़ रहा है। क्यों? तलवार के जोर पे? नहीं नहीं, यही तो झूठ बात है। क्योंकि ये अल्लाह का दीन मजहब है। इसकी दुश्मनी करते वक्त कुरान को जब लोग पढ़ते हैं तो अल्लाह ऊपर से, जिसे हिंदी में कहते हैं कि एक उर्दू में कहते हैं नूर और हिंदी में कहते हैं दिव्य ज्योति, तो दिव्य ज्योति ऊपर से दिव्य ज्योति नूर की रोशनी इंसान के दिलों को रोशन कर देती है। कुछ लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान में हैं, जो लोग गरीब हैं बेचारे, दिन भर मजदूरी करते हैं तो रात की रोटी मिलती है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में मालदार बहुत हैं, उनको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। वो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं धर्म पे, मजहब पे, जन्नत पे, जहन्नम पे, कुरान पे, और जब रिसर्च करते हैं तो उनको मिल जाता है। ये तो हिदायत अल्लाह के हाथ में है, जिसे हिंदी में कहा दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति हिंदी में मैंने कहा दिव्य ज्योति, एक नूर है आसमानी, इस्लाम, हिदायत, जिसको अल्लाह चाहता है दे देता है। मैं 10 बड़ी बुराइयां मैं पहले गिना दूं कि इस्लाम, सारी दुनिया के लोग जो इस्लाम से जलन रखते हैं वो बुरे लोग हैं। मैंने अभी बताया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक बुराई पे ज़्यादा लोग चलते हैं, बेलगाम लोग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हिंदू भाई भी, गैर मुस्लिम भी अपने धर्म के मुताबिक नहीं चलते, तो इस्लाम से क्या चलेंगे? क्योंकि इस्लाम को बुरों लोगों के लिए हार्ड माना जा रहा है। जैसे यही 10 बुराइयां सुन लीजिए। नंबर 1, इस्लाम आएगा शराब बंद हो जाएगी, ना शराब बनेगी ना बिकेगी। अल्कोहल, शराब न बनेगी ना बिकेगी। इस्लाम आ गया, ना कोई रेप होगा, बलात्कार होगा, कोई असमत दरी बलात्कार नहीं होगा। इस्लाम आ गया, किसी का मर्डर नहीं होगा। इस्लाम का निज़ाम आ गया तो मर्डर नहीं होगा, कत्ल नहीं होगा। इस्लाम आ जाएगा तो चोरी डकैती नहीं होगी। इस्लाम आ गया तो सूद, ब्याज, इंटरेस्ट का कोई कारोबार नहीं होगा, ना प्राइवेट ना बैंकिंग से। इस्लाम आ गया तो किसी पे अत्याचार नहीं होगा। इस्लाम आ गया तो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऊंच नीच। इस्लाम आ गया तो काला गोरा का भेद मिट जाएगा, स्किन कलर, ये ऊंच है नीच है, काला है गोरा, ये पढ़ा लिखा है बेपढ़ा है। इस्लाम आ गया तो छुआछूत खत्म हो जाएगा। इस्लाम आ गया तो गरीबी, अमीरी, ये छोटी जात, बड़ी जात, ऊंच नीच, ये चमार है, ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, खत्म हो जाएगा। नस्ल भेद खत्म हो जाएगा, चाहे वो पैसे का हो या नस्ल का हो या देश का हो। तो मैंने ये गिना दिया, हजारों बुराइयां हैं, लाखों बुराइयां हैं दुनिया में। 10 बुराई अगर रोक दी जाए तो पूरी दुनिया जन्नत का नमूना बन जाएगा। लेकिन यही 10 बुराइयों में पूरी दुनिया के 850 करोड़ 8.5 बिलियन पीपल दुनिया में पाए जा रहे हैं। आज के ज़माने में 8.5 बिलियन, 850 करोड़ पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। ये 850 करोड़ में 350 करोड़ मुसलमान हैं, बाकी 500 करोड़ करीब करीब ईसाई, बुद्धिस्ट, हिंदू भाई और भी बहुत लोग मिलके हैं। 500 करोड़ ये लोग हैं, 350 करोड़ मुसलमान हैं। इनमें 99% पब्लिक, मर्द औरत, 850 करोड़ में से ये 10 बुराइयों में से किसी न किसी एक बुराई में मलविश है, पाई जाएगी, लिप्त है, इंडल्ज है, लिप्त है, मलविश है। ये जो 10 बुराइयां, शराब, बलात्कार, मर्डर, चोरी डकैती, सूद ब्याजी कारोबार,
अत्याचार, एट्रोसिटी, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, स्किन कलर, नस्ल भेदभाव, छुआछूत, छोटी जात बड़ी जात, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, पढ़ा लिखा बेपढ़ा लिखा, ये 10 बुराइयां और इनके आगे वाली 5 शराब, बलात्कार, रेप जिसे कहते हैं, रेप, बलात्कार, अश्मतदरी और मर्डर और चोरी डकैती और ब्याज, सूद ब्याज, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ये 5 बुराइयां ही ऊपर की काफ़ी हैं, बाकी 5 और नीचे मिला लीजिए। ये 10 बुराइयों का ऐसा मैंने लिस्ट बना दिया। और ये 10 बुराइयों में 850 करोड़ पब्लिक इस वक्त दुनिया में जो पाई जा रही है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, यहूदी हो, ईसाई हो, पारसी हो, चाहे किसी धर्म को माने या ना माने, 850 करोड़ पब्लिक जो दुनिया में आज के डेट में पाई जा रही है, इन 10 बुराइयों में ही, वरना तो हजारों किस्म की बुराइयां हैं, इन 10 बुराइयों में से भी मुसलमान की एक बड़ी कौम यानी बड़ी तादाद इनमें किसी ना किसी एक बुराई में जरूर पाई जाती है। यही वजह है कि सबका दुश्मन एक इस्लाम, सबका दुश्मन एक इस्लाम, सबका दुश्मन एक इस्लाम। क्यों भाई? इसलिए इस्लाम आएगा तो बुराइयां आपको छोड़ देनी ही पड़ेगी, चाहे बात से चाहे लात से। इस्लाम आ गया, कोई शराब नहीं पी सकता। इस्लाम आ गया, किसी की बहन बेटी के निगाहें गंदी कोई नहीं उठा सकता। इस्लाम आ गया, किसी का कोई मर्डर नाहक नहीं कर सकता। इस्लाम आ गया, कोई सूद ब्याज का कारोबार नहीं कर सकता। इस्लाम आ गया, किसी तरह का किसी का रेप नहीं होगा, शराबखोरी नहीं होगी, जनाकारी नहीं होगी, अय्यासी के अंडे नहीं होंगे, रंडीबाजी का अड्डा नहीं होगा, जुआ खाना नहीं होगा, जुआ नहीं खेला जाएगा, ड्रग्स की सप्लाई नहीं होगी। सारे बुराइयों को बंद ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान करती है, अल्लाह का हुक्म करता है। एक वजह ये हो गई बेसिक कि पूरी दुनिया इस्लाम से इसी वजह से डरती भी है, जलती भी है। पूरी दुनिया के लोग, गंदे लोग, नालायक लोग, मेरी निगाह में इंसान कहलाए ना जाने लायक लोग, पूरी दुनिया के मर्द औरत इस्लाम से इसीलिए डरते भी हैं और जलते भी हैं। डर भी रहे हैं और जल भी रहे हैं। जलते इसलिए हैं कि उनसे इन बुराइयों को वो छोड़ नहीं पाएंगे, और डरते इसलिए हैं कि पूरी दुनिया का जब हिस्ट्री देखते हैं, पिछले 10,000 साल, 5,000 साल, 2,000 साल, 1,000 साल, 200 साल, 100 साल, 20 साल, जो जहाँ से उठाता है देखता है इस्लाम तो बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। भाई ये तो अल्लाह का वादा है कि इस्लाम को और कुरान को, इन दोनों को कोई मिटा ही नहीं सकता। कौन कह रहा है? जो खालिक है, मालिक है, हाकिम है, क्रिएटर है, विधाता है, परम ईश्वर है, परमात्मा है, जिसे हम अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, उसका वादा है। इस्लाम कभी मिट नहीं सकता, कुरान कभी मिट नहीं सकता। हाँ, मुसलमान मिट जाएंगे, मुसलमान मिट जाएंगे, मस्जिद तोड़ी जाएगी, मदरसे तोड़े जाएंगे, हम कहते हैं खाने काबा, मक्का मदीना भी गिरा दिया जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस्लाम को। इस्लाम अल्लाह का दीन है, इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। कुरान अल्लाह की किताब है, इसको कोई नहीं जला पाएगा, इसको कोई नहीं ख़त्म कर पाएगा। तो एक तो ये वजह हो गई कि इस्लाम आने के बिना पर, अगर इस्लाम दुनिया में आ गया, किसी मर्द औरत के ज़िंदगी में सही इस्लाम आ गया, दुनिया में इस्लाम आ गया, दुनिया में, पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत हो गई, तो बुरे लोगों की सामत आ गई। या तो बुराई छोड़ देना पड़ेगा और या तो वो बुराई पे मर जाएंगे, सीधा जहन्नम में जाएंगे। उनसे ये दोनों हो नहीं रहा है, वो बुराई छोड़ने को तैयार नहीं है। एक नहीं, कई ऐसे वाक़यात हैं इस्लामी तारीख में, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कि सिर्फ इतना लिख दिया गया इस्लामी लश्कर के तरफ से गैर इस्लाम वालों को कि भाई आप हमारी बात मान जाओ, अल्लाह रसूल की बात मान जाओ, नहीं तो मेरे साथ ऐसी लश्कर है कि शहादत को इतना महबूब कर रखती है जितना आप शराब को महबूब रखते हो। डर के हथियार डाल दिया लोगों ने, बड़े बड़े बादशाहों ने। रोमन अंपायर, किसरा किसी ज़माने का सुपर पावर था, यही ईरान वगैरह वगैरह। ये पहली वजह हो गई कि इस्लाम की सच्चाई को, इस्लाम की सच्चाई को, अच्छाई को
बुरे लोग अपने लिए मुसीबत समझते हैं, इसलिए इस्लाम से डरते भी हैं और जलते भी हैं, इसीलिए वो गलत प्रचार करते हैं। आज के वीडियो का टाइटल ही मैंने बनाया है कि इस्लाम की गलत व्याख्या करते हैं, सोच रखते हैं, लोगों को कहते हैं तलवार के ज़रिए और मार काट के ज़रिए इस्लाम फैला है। पहली रीज़न ये हो गई। और दूसरा वजह यह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखिए, जिन लोगों को देखना हो किताब द 100 किताब, ये द 100 किताब आप लोग खरीद लो, हिंदी में इंग्लिश में सब जगह मौजूद है, अमेज़न पे मिलती है द 100 किताब। इसको लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं है, इसको लिखने वाला नासा का वैज्ञानिक है माइकल एच हार्ट। नीचे देखो लिखा हुआ है माइकल एच हार्ट, लिखने वाला नासा का वैज्ञानिक है माइकल एच हार्ट। द 100 लिखा है, जब से दुनिया बनी है अभी तक की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द रैंकिंग ऑफ, ये रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री। 100 लोगों की हिस्ट्री बनाया है, ये रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री, टॉप 100 को लिया है। ये टॉप 100 में नंबर 1 पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। ये नासा का वैज्ञानिक है, कई सब्जेक्ट में PhD किया हुआ है, जिंदा है, ईसाई है, माइकल एच हार्ट नाम है। जिंदा है, ईसाई है, माइकल एच हार्ट नाम है। नासा, अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी का बहुत बड़ा अधिकारी है, साइंटिस्ट है, कई सब्जेक्ट में PhD किया हुआ है। उसने बनाया है ये रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री। उनमें टॉप 1 पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 नंबर पे उसने लेना पड़ा है। उसने रीज़न भी बताया है किस नंबर पे ले आऊँ। और जबकि वो ईसाई है, उसका नबी यानी ईसा अलैहिस्सलाम को जिसको जीसस कहते हैं, वो 4 नंबर पे लिया है, 3 नंबर पे है शायद, और हमारे नबी को 1 नंबर पे। और किसी भी धर्म मजहब के 2 आदमी इस किताब में नहीं है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके 2 आदमी हैं। 1 नंबर पे हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने लेना पड़ा है, और 52 नंबर पर इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को 52 नंबर पे लिया है। अगर आप चाहें तो 1 नंबर और 52 नंबर में पेज भी दिखा दूँ। 1 नंबर पे देखिए, 1 नंबर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया इसने, 1 नंबर पे इस किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया है, और 52 नंबर पर उमर बिन खत्ताब को लिया है। 52 नंबर उमर बिन खत्ताब, उमर इब्न खत्ताब को लिया है। हाँ, अब उसके बाद वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बात भी बहुत अहम है कि इस्लाम के मुतालिक लोग क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, मिसगाइड हैं। एक वजह तो यही हो गई कि इस्लाम का जो कानून है वो पाक है, पवित्र है, बुरे लोगों के लिए शामत है और वो बुराई छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इस्लाम से वो डरते भी हैं और जलते भी हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने इस किताब द 100 का हवाला इसलिए दिया कि आज के ज़माने के मुसलमान जो पाए जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मक्का के मुसलमान हो, मक्का के हो, मदीना के हो, सऊदी अरब के हो, दुबई को हो, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, इंडोनेशिया को, पूरी दुनिया में जो मुसलमान पाए जा रहे हैं, वो अखलाक और तमद्दुन यानी दीनदारी, तकवा, परहेजगारी, मोहब्बत, जो सच्चा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हदीस और सच्चा अखलाक और सच्चा सीरत और सुन्नत थी, उस सुन्नत से मुसलमान खुद ही दूर हो गए हैं। 95% लोगों की पोजीशन यह है, चाहे चेहरे पे दाढ़ी रखें, नमाज पढ़ें, चेहरे पे दाढ़ी रखें, नमाज पढ़ें, टोपी लगाएं, हज करें, कुर्बानी करें, जमात में जाएं, आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, मौलवी साहब हो, हाफिज साहब हो, मस्जिदों के मतवल्ली वगैरह वगैरह जो कोई हो, इन सब को मिला के पूरी दुनिया के मुसलमान खुद ही कुरान के हुक्म से दूर हैं पूरी तरह से, मतलब कुछ हुक्म से, कुरान के कुछ हुक्म को मानते हैं, कुछ हुक्म से दूर हैं, पूरी तरह से कुरान नहीं मानते, खुद अमल नहीं करते, उसी तरह से हदीस पे भी नहीं चलते, गोया कि सच्चे मुसलमान नहीं हैं। तो एक वजह यह हो गई कि इस्लाम के जो कानून हैं वो सच्चे लोगों के लिए हैं, बड़े प्यारे हैं, अमृत हैं, सच्चे लोगों के लिए अमृत के समान है, बुरे लोगों के लिए जहर के समान है।
और दूसरे मुसलमान आज जो गैर मुस्लिम भाई प्रैक्टिकल देखना चाहता है वो प्रैक्टिकल देख नहीं पा रहा है कि मुसलमान सारी बुराइयों में मुलव्विस हैं। करीब करीब मैंने कहा 95% मुसलमान मर्द औरत। अल्लाह माफ़ फरमाए मुझे अगर मेरा असेसमेंट गलत हो, अल्लाह माफ़ करे, जिसको बुरा लगे वो भी माफ़ कर दे। 95% मुसलमान मर्द औरत जो इस्लाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कुरान के हुक्म के मुताबिक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं है, सारी बुराइयों में मुलव्विस हैं। तो अल्लामा इकबाल जैसे आदमी जो कह दिए वही बात असल है। जबां से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और दूसरा अल्लामा इकबाल ने रो करके कुढ़न भरे कह दिया था कि तमाम तुम हो नसारा तमद्दुन में हुनूद, यह मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्मा जाए यहूद। तो आज मुसलमानों की हालत, इस मॉडर्न ज़माने की मुसलमानों की हालत वही है कि मुसलमान नमाज से दूर, दीन से दूर, नमाज से दूर, दीन से दूर, चेहरे पे दाढ़ी से दूर, कपड़े से मुसलमान नहीं, चेहरे से मुसलमान नहीं, अमल से मुसलमान नहीं, ज़िंदगी में दीन नहीं। मर्दों के पोजीशन ये है, औरतों ना नमाज है, ना तिलावत है, ना नकाब है, ना पर्दा है, ना हिजाब है। तो 95% लोग दूर हैं। लोग इन्हीं को देख के कहते हैं ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्मा यहूद। तमाम तुम हो नसारा तमद्दुन में हुनून, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्मा जाए यहूद। हाँ भाई, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स जो आज की वीडियो का टाइटल मैंने लगाया है कि इस्लाम की गलत व्याख्या या गलत सोच या इस्लाम की गलत तशरीह पूरी दुनिया में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिस इंटरप्रिटेशन है या मानी गलत व्याख्या है कि इस्लाम तो ऐसा है, इस्लाम तो वैसा है, उसके दो बेसिक रीज़न हैं। एक यह है कि अल्लाह का पवित्र कानून, पवित्र कुरान, पवित्र कानून अच्छे लोगों के लिए तो अमृत है, बुरे लोगों के लिए जहर के समान है। इसलिए लोग इस्लाम से डरते भी हैं और जलते भी हैं। और दूसरी वजह यह है कि आज जो मानने वाले अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नबी को मानता हूँ, वो भी पेवर परफेक्ट नहीं है। ये दो रीज़न है। किसी ने, मेरे बेटे ने, उन्होंने कहा कि आप अंकल जी ज़रा बता दीजिए। मैंने कोशिश किया थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए। इसमें नॉन मुस्लिम भी हैं, मुसलमान भी हैं, सबका डाउट क्लियर करने की मैंने कोशिश की। अल्लाह मुझे नेकी दे, बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। कहा जाता है ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और ना समझ के लिए पूरा पुस्तकालय लाइब्रेरी, पूरा पुस्तकालय लाइब्रेरी, पूरी पुस्तकालय लाइब्रेरी और पूरा कुतुब खाना बेकार है। और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इसलिए हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो अल्लाह को माने, अल्लाह के कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, मुहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसें, सुन्नत और सीरत पे ज़िंदगी गुजारे, वही सच्चा मुसलमान है। वही इस दुनिया में बड़े प्यार मोहब्बत से रहता है और उनसे सारी दुनिया खुश और सारी दुनिया वालों से वो खुश। ये दुनिया ही जन्नत का एक नमूना बन जाएगी और मरने के बाद तो इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस मिलेगा ही मिलेगा इंशाअल्लाह। ये दो बेसिक वजह है, वरना और भी बहुत बातें हैं, कह के कुछ फ़ायदा नहीं। मैंने को जितना अल्लाह ने अक़ल दी थी मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ करता हूँ आखिरी में, अल्लाह मुझे भी आप सभी हजरात को सच्ची पक्की हिदायत दे दे और तौहीद परस्त मुसलमान बना के अल्लाह पूरी ज़िंदगी हम सबको जीने वाला बनाए दुनिया में ज़िंदगी। और जब मौत का वक्त आए तो कलमे शहादत लब पे हो और ईमान पे ख़ात्मा बिल खैर फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में हम सभी को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।